हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी चैप्टर 1 क्लास 11th अकाउंट्स की, आइए इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक कीपिंग, द बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुक कीपिंग का मतलब क्या है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग में हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं। तो वही जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप था, आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना, उतना ही होता है बुक कीपिंग। उसके आगे का जो हमने अकाउंटिंग में प्रोसेस पढ़े थे, लाइक समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन करना, फिर कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को यूजर्स तक, तो वो बुक कीपिंग में नहीं आता। सो ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच बियर अ मॉनेटरी वैल्यू, तो जो भी ट्रांजेक्शन जिसकी मनी वैल्यू है वो रिकॉर्ड की जाएगी बुक कीपिंग में। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला ही स्टेप होता है बुक कीपिंग। इट्स मेन पर्पज इज द रिकॉर्ड कीपिंग। इसका पर्पस है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लाइक आपके नीचे कोई भी जो छोटी मोटी दुकान होती है, तो जो भी वहाँ ट्रांजैक्शन होती है, जो भी वो सेल करते हैं सामान, तो उसको वो अपने रजिस्टर में नोट करते हैं। तो यही बुक कीपिंग होता है, जिसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो या फिर आप कह सकते हो मेंटेन कर रहे हो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने बता दिया है कि बुक कीपिंग जो होता है, प्राइमरी जो स्टेप है हमारा अकाउंटिंग का, वही बुक कीपिंग है, जिसमें हम जनरली आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, आइए सीखते हैं कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो इसमें क्या है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग क्या था, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल जो भी हमारा डेटा आता है ऑर्गेनाइजेशन को। डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग में जो भी हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो डेटा सफिशिएंट नहीं होता, हमने खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। लेकिन अकाउंटिंग में जो भी हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, वो मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेने के लिए। तो जो भी अकाउंटिंग से डेटा प्रिपेयर करते हैं हम, वो मैनेजमेंट यूज़ करती है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेती है। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट डन इन केस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो अपनी बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते हैं, ना P&L प्रिपेयर करते हैं, ना ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी मदद से आप प्रिपेयर कर पाते हैं। एनालिसिस की बात करें, तो कोई भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती बुक कीपिंग में, लेकिन अकाउंटिंग में एनालिसिस की ज़रूरत होती है। जो भी डेटा यहाँ पर निकल के आता है, उसको हम बिजनेस को समझने में उसका हम यूज़ करते हैं। देन पर्सन्स इन्वॉल्व, अ पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन देन बुक कीपर। जो भी पर्सन बुक कीपिंग कर रहा है, जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसको बुक कीपर कहा जाता है। और जो भी पर्सन अकाउंटिंग करता है, उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग कभी भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता, नहीं बताता कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है। लेकिन अकाउंटिंग जो है, वो एक क्लियर पिक्चर देता है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की। लास्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ लर्निंग। बुक कीपिंग करने के लिए कोई भी हाई लेवल ऑफ लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कोई भी छोटा मोटा पर्सन आराम से बुक कीपिंग कर सकता है, जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज भी ना हो। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिसिस एनालिसिस करना आना चाहिए आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का, अकाउंटिंग के रूल्स का। इसके लिए हाई लेवल ऑफ लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का ये जो डिफरेंस है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम अब अकाउंटिंग अभी नया नया है आपके लिए, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12th में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कि आप यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि उससे हम पता लगा पाएँ कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, और हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट की मदद से। इसके अलावा जो अकाउंटिंग के सब फील्ड्स हैं, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं। तो मेन पर्पस जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। सपोज ये पेन एक कंपनी में बन रहा है, तो
कंपनी में बहुत सारे पेन बनते हैं, लेकिन इस पेन का कितना कॉस्ट होना चाहिए, तो वो पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ गुड होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से पता लग पाता है। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स जितना भी प्रोड्यूस हुआ है या फिर सर्विस प्रोड्यूस हुई है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से पता लगाया जाता है। देन एक थर्ड ब्रांच जो आती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मेन पर्पस जो होता है इस ब्रांच का वो होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि मैनेजमेंट उसकी मदद से आगे प्लानिंग कर पाए, बिजनेस के ऑपरेशन को बढ़ाने में या फिर बिजनेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में जो मैनेजमेंट यूज़ करता है अकाउंटिंग का, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन एक और ब्रांच है जिसको हम टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। इस ब्रांच का यूज़ खाली टैक्स पर्पस के लिए होता है, जिसमें आप इनकम टैक्स और जीएसटी को कंप्यूट करते हो इस अकाउंटिंग की मदद से। आई होप आपको यहाँ पर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है। आइए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसा होना चाहिए हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की एक पूरा क्लियर व्यू हमें वो लाकर दे दे, कि मतलब उसको पढ़ के ही हमें पता लग जाए कि हमारा बिजनेस एंटरप्राइज किस पोजिशन में है, कैसा है, क्या काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए तो वो है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल यानी कि मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट बेस पर होना चाहिए। वेरीफाई हम कर सकें कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम वेरीफाई कर सकें कि असली में ये ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं हुई थी। एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो ये रिलायबिलिटी वाली करेक्टरिस्टिक है। दूसरी है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब जिस कारण के लिए आप अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कारण जो है, वो कॉज जो है वो मीट होना चाहिए। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि आप उसका यूज़ आगे डिसीजन मेकिंग में कर सको। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। टू बी रेलेवेंट, रेलेवेंट होने के लिए मस्ट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट किस तरीके से होगा, जब उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम डिसीजन मेकिंग में बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो भी समझ पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एसेट के बारे में बताया गया है या लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड ईजिली बट बाय देयर यूजर्स सच एज इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे और भी कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर हो, आराम से सब बंदों के द्वारा वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। लास्ट आता है फोर्थ जो हमारा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, वो है कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इस तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो पिछले साल के मुकाबले या फिर उससे पिछले साल के मुकाबले। तो इट इज़ वेरी यूजफुल क्वालिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बहुत सबसे यूजफुल क्वालिटी है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द प्रीवियस ईयर डेटा। तो जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करेंगे उसमें करंट ईयर का डेटा तो लिखेंगे ही, साथ में आप प्रीवियस ईयर का भी डेटा लिखेंगे, ताकि आप दोनों ईयर को एक साथ क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ। करंट ईयर को पास्ट ईयर से कंपेयर कर पाएँ और इस हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पाएंगे कि पास्ट ईयर के मुकाबले आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये फोर हमारी क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जैसी भी नोटिफिकेशन आए आप तुरंत उसे देख पाएँ। तो मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग